नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से इस वक्त की खबर, जहां 7 साल बाद राजाजी टाइगर रिजर्व में शुरू होगी एलिफेंट सवारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सफारी बंद कर दी गई थी। चिल्ला रेंज में आज से सफारी की शुरुआत हो जाएगी और पर्यटकों में खबर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वन विभाग ने सुरक्षा और गाइडलाइंस के इंतजाम कर दिए। हाथियों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सफारी शुरू की जाएगी। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर जानकारी आपको दे दें कि एलिफेंट सवारी जो है वो शुरू हो जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, एलिफेंट सफारी जब शुरू हो जाएगी, पर्यटकों का उत्साह भी दोगुना हो जाएगा और इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड वैसे भी क्योंकि इसका अधिकतर इलाका जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर जंगली जानवरों के जो दीदार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर एक बाकायदा रिजर्व पार्क है। यहाँ पर हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ, हरिद्वार और ऋषिकेश के सीमावर्ती क्षेत्र पे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क, तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं लगातार आते हैं। 15 नवंबर को ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद से लगातार पर्यटक यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक आकर्षण का केंद्र यह है कि अब एलिफेंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर जंगल सफारी का आनंद यहाँ पर पर्यटक ले सकेंगे। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि केवल जीप में ही बैठकर जो पर्यटक हैं वो जंगली जानवरों का और जंगल का जो दीदार है वो किया करते थे। लेकिन अब जिस तरह से एलिफेंट पर सफारी शुरू की गई है, तो वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक नए रोमांच का विषय भी है। और साथ ही साथ जिस तरह से क्योंकि जो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क है, ये अपने आप में एक एशिया का सबसे बड़ा हाथियों का गढ़ कहा जाता है और एक तरह से पैराडाइज इसको माना जाता है कि ये जो जंगली हाथी हैं उनका एक पैराडाइज है और यहाँ पर जो वातावरण है वो उनके अनुकूल है। तो ऐसे में एलिफेंट सफारी का शुरू होना कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए तो अच्छी बात ही है। इसके साथ साथ जो पार्क प्रबंधन है, पार्क प्रशासन है, उसके लिए कहीं ना कहीं कमाई का एक एक्स्ट्रा जरिया होगा और जिससे कि यहाँ पर आर्थिक तौर पर राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क को भी लाभ होगा। जी बिल्कुल महावीर, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो चिल्ला रेंज में आज से सफारी की शुरुआत होगी, जिससे ना सिर्फ पर्यटक जो है रोमांच से भर जाएंगे, बल्कि यहाँ पर राजाजी रेंज में जो व्यवसाय है या फिर जो यहाँ की आर्थिकी है उसको भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। कुंभ 2027 की तैयारियों पर बैठक होगी। अखाड़ों के साथ मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। आगामी कुंभ को लेकर की जाएगी चर्चा। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हरिद्वार कुंभ 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगातार तेज हो चुकी हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में अखाड़ों के साथ कुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और मीटिंग में 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसके जरिए आगामी कुंभ को लेकर संतों के सुझाव और मार्गदर्शन पर चर्चा होगी। मेले प्रशासन ने बैठक स्थल का जायजा लिया और तैयारी की समीक्षा की। अर्ध कुंभ को उत्तराखंड सरकार कुंभ की तर्ज पर मनाने का खाका तैयार कर रही है। आज यहाँ डैमकोटी में तैयारियां चल रही हैं। हमारे जितने भी समस्त अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधिगणों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे बैठक प्रस्तावित है और उसी क्रम में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किन किन लोगों को बुलाया गया? सारे अखाड़ों को बुलाया गया? समस्त अखाड़ों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधिगण हैं और कुछ अधिकारीगण हैं। क्या ये अखाड़ा परिषद की बैठक है या अखाड़ों के साथ बैठक? अखाड़ों के साथ बैठक है। 13 के 13 अखाड़े हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके द्वारा नामित किए गए हैं, वो सब यहाँ पे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर के पास हम सीधा चलते हैं। महावीर, देखिए, अर्ध कुंभ को यहाँ पर जो कुंभ है उसके तर्ज पर बनाने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन आज ये बैठक रहने वाली है। इस बैठक में कौन कौन से कुंभ से जुड़े उस मुद्दों पर चर्चा की जाएगी?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो प्रयागराज के कुंभ के दौरान उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वहां विजिट करने गए थे, स्नान करने गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो हरिद्वार का अर्ध कुंभ होगा उसको पूर्ण कुंभ की तर्ज पर ही दिव्य और भव्य मनाया जाएगा। उसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। मेला प्रशासन जुटा हुआ है लगातार, और इसी की कड़ी में आज मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर न केवल संतों के साथ आगामी कुंभ को लेकर चर्चा करेंगे, बल्कि उनको एक तरह से निमंत्रण भी देंगे कि वो आए, उनके अखाड़े आए, उनके नागा सन्यासी आए, वो यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ में भागीदारी करें। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों देखने में भी आया था कि संतों के एक धड़े ने अर्ध कुंभ को कुंभ मनाए जाने का विरोध किया था, लेकिन अब जिस तरह से सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लगातार इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो उन जो बयान थे उन बयानों पर भी विराम लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि जो 2027 में है हरिद्वार में, वो कुंभ ही मनाया जाएगा और अर्ध कुंभ को इतना दिव्य भव्य किया जाएगा कि वो कुंभ की तर्ज पर ही एक तरह से लोगों के सामने होगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अखाड़ों की सहमति उन्हें मिली है, और इसके अलावा कुंभ का स्वरूप क्या हो, किस तरह से अखाड़ों को चीजें यहाँ पर चाहिए या फिर सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए, वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जिन पर की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, जिनकी चर्चा यहाँ पर होगी। शुक्रिया महावीर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का मामला, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी। अपनी सरकार में पार्टी के लोगों को जेल भेजना ठीक नहीं, कार्यकर्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है, ये उनकी ओर से कहा गया है। जो हमारी पार्टी है, हमारी पहचान राष्ट्रवादी है और हिंदू विचारों की पोषक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर राजनीतिक चिंतन है हमारा, और उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। अगर कुछ नौजवानों को इस तरह से जेल में डाला गया है, मैंने पढ़ा था कोई जोशी हैं और एक शायद कोई पांडे हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको संरक्षण देना ये हमारी पार्टी का दायित्व है, और मैं भी चाहूँगा कि उनको मेरी ओर से भी जो भी मदद हो सकती है वो मदद हम लोग करेंगे। और अल्मोड़ा में जिलेटिन रॉड मिलने का मामला, पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है, जहां 25 नवंबर को हुई थी पहली गिरफ्तारी। पकड़े गए दोनों आरोपी ठेकेदार हैं, चंपावत जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। स्कूल के पास झाड़ियों से 161 जिलेटिन रॉड बरामदगी हुई थी और मामले के खुलासे के लिए एएसपी ने टीमें गठित की थी। तो आपको बता दें, ये सब तब हुआ था जब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था, और उसके बाद अचानक से एक स्कूल के पास झाड़ियों में यहाँ पर जिलेटिन की छड़ें मिल जाती हैं। जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल पहाड़ों में सड़क बनाने के लिए, विस्फोट के लिए किया जाता है, और ऐसे में इस मामले को लेकर जांच तेज हुई तो अब लगातार गिरफ्तारी जारी है। अब एक और गिरफ्तारी हुई है। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरा ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया गया है और 25 नवंबर को ये पहली गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें, जिलेटिन की छड़ें मिली थी। सड़क निर्माण करने को लेकर यहां पर जिलेटिन छड़ों को लाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी की भी ये जवाबदेही नहीं मिली कि 161 जो जिलेटिन की छड़ें हैं वो कहां पर हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।